श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से। आपने सुना आर्य श्री धन्ना कुमार और आर्य श्री शालीभद्र कुमार हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने अधिक धन वैभव का, मान सम्मान का, पारिवारिक प्रेम का, ऐशो आराम का त्याग करके क्या बन जाते हैं? साधु बन जाते। घर से कहीं बाहर निकलते थे तो रथ और सारथी घर के गेट पर खड़ा रहता। अब जहां जाना है पैदल जाना है, नंगे पांव जाना है। घर में रहते हुए अनेक पकवान मिष्टान इंतजार करते थे, आगे सजे रहते थे कि एक दाना तो उठा करके खा ले। अब भिक्षा पात्र लेकर के उसमें क्या लानी है? भिक्षा ला। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकार अलमारियां भरी रहती थी, संदूक भरे रहते थे। एक वस्त्र एक अलंकार जो एक बार पहन लिया दोबारा पहनना ही नहीं। अब बिल्कुल साधु के साधारण मर्यादित सफेद सूती वस्त्र। पहले जहां निकलते थे हर कोई नमस्ते जी, राम राम जी, जय जिनेंद्र जी, कैसे हो लाला जी, कैसे हो सेठ जी। हर कोई सोचता था कि एक बार इनकी नज़र मुझ पर पड़ जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। क्या मालूम कब मेरे ऊपर क्या दया कर दें, कब मेरे को क्या दे दें, कब मेरे को क्या मिल जाए। जहां जाते थे नमस्कार करने वालों की लाइन लगी रहती थी। अब साधु बन गए, कोई पहचानता भी। साधु तो सारे साधु, साधु तो सब एक जैसे। कोई जो श्रद्धावान है, ज्ञानवान है, वे आदर सत्कार भी करते हैं, पर सब तो एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं बन गए साधु, कमाया नहीं जाता था, कमाना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए समाज की रोटियां तोड़ने के लिए साधु बन गए। ऐसे बोलने वाले भी होते।
और पता नहीं क्या क्या बोलने वाले भी होते हैं। पर साधु को आनंद आता है अपनी साधना में। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन हाथ जोड़ रहा है, कौन हाथ नहीं जोड़ रहा, कौन दर्शन करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। जो आएगा वो अपने लिए, जो नहीं आएगा वो अपने लिए। समय के साथ साथ रीति रिवाज बदलते हैं, परंपराएं बदलती हैं, व्यवस्थाओं में बदलाव आता है। उस समय के साधु जंगलों में रहते थे, अपनी साधना करते थे। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, जीव दया पालते, अपने आनंद में मगन रहते। कभी शरीर को भाड़ा देने की जरूरत पड़ती तो नगर में आ गए भिक्षा के लिए, नहीं तो वो भी महीने महीने की तपस्या और 1 दिन भोजन। वो भी मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो अगले महीने की तपस्या शुरू। वनों में रहते हुए कपड़े फट गए तो फट जाने दो, फट करके गिर गए तो गिर जाने दो, दूसरा मिल गया तो ले लेंगे, नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। वे कभी किसी को ये नहीं कहने आते थे हमारा प्रवचन सुनने आना। प्रवचनों की परंपरा तो शायद बहुत बाद में शुरू हुई। तीर्थंकर भगवान जहाँ जाते थे या कोई बड़े आचार्य जहाँ जाते थे, नगरवासियों को सूचना मिल गई तो चले गए, नहीं मिली तो क्या पता जंगल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसे। और ऐसे व्यवस्थित प्रवचन तो जब नगर में साधु रहने लगे, स्थान के बनने लगी, तब ये प्रवचनों की परंपराएं शुरू हुई। और बुरा मानने की बात नहीं है, आज बाकी सारा कुछ पीछे हो गया, प्रवचन सबसे प्रमुख हो गया। साधु भी चाहता है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा भीड़ आई। जितनी ज्यादा भीड़ आती है ये ठीक है कि भीड़ को लाभ मिलता है प्रवचन सुनने का, जिनवाणी सुनने का। जितने समय प्रवचन सभा में बैठेंगे संसार के पापों से बचे रहेंगे। पर अगर साधु के मन में ये भाव आ जाए कि मेरे पास इतनी भीड़ आती है, तो वो भीड़ उसके अहंकार का और अहंकार उसके पतन का कारण बन जाता है। अहंकार तो किसी भी चीज का हो हमेशा डुबोता है। हम आपको कहते हैं अहंकार मत करो, पर हमारे अंदर भी आ सकता है। वीतरागी तो हुए नहीं, छदमस्त है। आज साधु की सारी मेहनत ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने के लिए, सब नहीं, सारे एक जैसे नहीं होते, पर आज समाज में भी बड़ा साधु उसे माना जाता है जो, हाँ जी, ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकता है।
ज़्यादा से ज़्यादा बसें बुला सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को चंदा दिलवा सकता है। आज साधु की भी उसी की डिमांड होती है। साधारण साधुओं का क्या, कब आए कब चले गए पता भी नहीं चलता। तो धन्ना और शालीभद्र अणगार बनकर साधना कर रहे हैं। महीने महीने की तपस्या, एक दिन पारना, स्वाध्याय इतना कुछ ही समय के अंदर 1 से लेकर 11 अंगों तक का अध्ययन करें। हर तरह से जागरूक रहते हैं, सावधान रहते हैं। मेरे संयम में, मेरी साधना में किसी भी प्रकार का कहीं कोई दोष ना लगे। जो स्वयं जागरूक रहता है उसे बार बार समझाने की या उसे उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो स्वयं जागरूक नहीं रहता उसके लिए गुरु को चिंता करनी पड़ती है कि पता नहीं चेला कहाँ बैठा होगा, पता नहीं चेला किससे क्या बात कर रहा होगा, पता नहीं चेला क्या कर रहा है, उसकी गुरु को चिंता रहती है। पर जो चेला स्वयं ही जागरूक है, स्वयं ही अपने धर्म में, अपनी साधना में लीन है, गुरु को भी विश्वास रहता है। ऐसा चेला अपनी भी साधना अच्छी करता है और गुरु की साधना में भी सहयोगी बनता है, क्योंकि गुरु को बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। विचरण करते करते 12 साल बीत गए और 12 साल बीतने के बाद भगवान महावीर स्वामी के साथ राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में पधारना हो। मास खमन का पारना और दोनों अनगार भगवान महावीर स्वामी जी के पास आते हैं और भगवान से पूछते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम पारने के लिए, भिक्षा लेने के लिए राजगृही में जाएं। भगवान फरमाते हैं, आहा सुहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा। हे शालीभद्र, आज तुम्हें तुम्हारी मां के हाथों से भिक्षा मिलेगी। भगवान तो जानी जानते, क्या कहा, आज तुम्हें तुम्हारी मां के हाथ से भिक्षा। तहत वचन, जो आज्ञा भगवान आज्ञा लेकर के चले, राजगृही में प्रवेश किया और मन में एक भाव है, आज हमें भिक्षा कहाँ से मिलेगी, मां के हाथ से मिलेगी। तो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, हम अपनी मां के घर के तरफ ही चलते हैं। तो शालीभद्र अणगार और साथ में धन्ना अणगार दोनों कहाँ पहुंचते हैं, भद्रा के यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि भद्रा ही मां थी। और इधर नगर में भी सूचना मिल चुकी है, राजा श्रेणी को भी समाचार मिल चुका है कि नगर के बाहर कौन पधारे, भगवान महावीर पधारे। और सेठानी भद्रा को भी समाचार मिल चुका है कि कौन आए हैं, भगवान महावीर आए हैं और उनके साथ मेरा पुत्र शालीभद्र और मेरा जवाई धन्ना अनगार, जो अब मुनि बन चुके हैं और जिन्हें मुनि बने हुए
12 साल हो चुके हैं। मुनि बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो चलो हम भी उनके दर्शन करने चले। सेठानी भद्रा अपनी बहुओं को कहती है कि जो मेरा बेटा था और तुम्हारा पति था अब मुनि बन चुका है, वो नगर के बाहर पधारे हैं और चलो उनके दर्शनों के लिए जाएंगे, सभी तैयार हो जाओ। 12 साल के बाद आ रहे हैं। एक आम कहावत है, 12 साल में तो कुरडी के भाग भी जाग जाते हैं। और जिसे साधना करते हुए 12 साल बीत गए, उसकी साधना में कितनी चमक आ गई होगी। भद्रा सेठानी बहुओं को कहती है, आज हम दर्शन करेंगे और देखेंगे 12 सालों के अंदर उन्होंने क्या कमाई की। दर्शन करने का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि गए और शक्ल देख करके आ गए। शक्ल का क्या देखना? शक्ल काली है, गोरी है, जवान है, बूढ़े हैं, उसका क्या देखना? साधु का क्या देखा जाता है? उसकी साधना, उसकी शांति, उसकी आत्मा के गुण, कितने गुण बढ़े, कितना ज्ञान सीखा, कितना ध्यान साधना में आगे बढ़े, कितना चेहरे पर त्याग तपस्या का नूर आया। भगवान महावीर का शासन विनय धर्म का शासन है। बड़ों की विनय और छोटों के प्रति वात्सल्य कितना आया। जाकर के देखेंगे कि मेरा बेटा शालीभद्र अणगार बड़ों की कितनी विनय करता है। क्योंकि अगर मेरा बेटा विनय करता होगा तो सारे संतों के मन में उसके प्रति प्रेम का भाव होगा, आदर का भाव होगा, स्नेह का भाव होगा। और अगर विनय नहीं करता होगा, आगे जबान लड़ाता होगा, सेवा नहीं करता होगा, कहना नहीं मानता होगा, तो वो शक्ल देख के ही पता चल जाएगा। हाँ, कौन कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, देखने वाले परखने वाले एक झलक में सारा कुछ जान जाते। तो माँ कहती है मैं देख करके आऊंगी और पूछूंगी, उससे भी पूछूंगी और बाकी संतों से भी। हाँ, मैं उससे तो पूछूंगी क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या ज्ञान ध्यान सीखा, क्या साधना की, उससे तो पूछूंगी। बाकी संतों से भी पूछूंगी, क्योंकि असलियत तो हाँ अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो कोई भी कर दे, पर जब दूसरे संत कहते हैं कि हाँ ये संत बड़ा लायक है, बड़ा अच्छा है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो असलियत पता चलती है कि वास्तव में क्या कमाई की है। तो चलो बहुओं तैयार हो जाओ, अपने कुल के अनुसार, वंश के अनुसार, अपने रुतबे के अनुसार धर्म सभा में जाने योग्य कीमती और शालीन वस्त्र धारण करो, क्योंकि दर्शन करने के लिए जाना है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। दर्शन करने जाना है, समय पर जाएं, जो दर्शनों का समय है, असमय पर ना जाएं। कोई भी कार्य जो असमय पर किया जाता है वो असमाधि का कारण होता है। असमय पर गए, साधु संत व्यस्त हैं, बिजी हैं, किसी गोचरी में, किसी काम में, उनको भी असमाधि होगी, अपना काम छोड़ करके आना पड़ेगा। और अगर दर्शन नहीं हुए या ढंग से बातचीत नहीं हुई तो अपने को भी असमाधि होगी।
कि हम गए और मिले नहीं, श्रद्धा खराब होती है। और ये भी आजकल का नया रिवाज है। आजकल का मेरा मतलब अब जो चली हुई परंपरा है कि कोई श्रावक आया है तो अपना मौन तोड़ना पड़े, अपना जाप छोड़ना पड़े, उससे बोलो जरूर। नहीं बोले तो अगले दिन श्रावक जी के स्थानक में चरण भी नहीं पड़ेंगे और 10 जगह बुराई करके बोलेगा मैं गया और मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये भी एक अच्छी मजबूरी हो गई। चलो, जैसी परंपरा है, जैसे रिवाज है, उसका पालन हम भी कर रहे हैं और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो माँ कहती है अच्छे कपड़े पहनने और शालीन कपड़े पहनने, कटे फटे पुराने। आजकल तो रिवाज है लड़कियां, हाँ जी, हम तो साध्वियां हैं, हमारे पास भी ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके, नाइट सूट का भी रिवाज चल रहा है। जो रात को सोते समय पहनते हैं वो कपड़े पहन के बाजार में घूमती है और स्थानक में भी आ जाती है। पहले ही शक्ल अकल कुछ नहीं है, कपड़े ऐसे पहन के और बिल्कुल भीख मंगो जैसे हाल बना करके आ जाए। हम तो कह देते हैं बहन थोड़े शालीन कपड़े, हाँ जी। अलग अलग क्षेत्रों का भी हिसाब होता है। आपके रोहतक में तो बहुत अच्छा है, पर कई कई जगह पर बहुत बुरे हाल होते हैं। संतों के पास भी स्लीवलेस पहन करके चली जाती हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। भद्रा सेठानी और सारी बहुएं तैयार हो रही हैं, वो सब अपने काम में व्यस्त हैं। इधर धन्ना, अनगार और शाली भद्र जी भिक्षा के लिए पहुंच रहे हैं। द्वार के ऊपर द्वारपाल खड़े हैं और अंदर जाने से मना कर दिया कि सब व्यस्त हैं, सबको कहीं जाना है, सब तैयार हो रहे हैं, आज अंदर नहीं जाना। और साधु की मर्यादा देखो, साधु को कितना गंभीर रहना चाहिए, ये शिक्षा हमें इनसे मिलती है। इन दोनों ने एक बार भी द्वारपालों को ये नहीं कहा, उन्होंने तो पहचाना नहीं, द्वारपाल तो द्वारपाल है, सेवक तो सेवक है, उन्हें तो पता नहीं चला ये कौन से मुनि आए हैं। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि अंदर जाके बोलो शाली भद्र और धन्ना मुनि आए हैं। अगर एक बार अंदर ये मैसेज मिल जाता तो सारा परिवार बिछ जाता। साधु को अपना परिचय दे करके गोचरी नहीं लेनी, ये भी एक नियम है। कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। हम नगर में चले जाते हैं, मन में विचार किया आज भिक्षा तो माँ के हाथ की मिलनी है, अभी नहीं मिली कोई बात नहीं, भगवान की वाणी तो सच होगी, दोबारा आ जाएंगे। ऐसा विचार करके आगे बढ़ गए और घरों में घूम के वापस आए, दोबारा फिर प्रवेश नहीं मिला। कोई बात नहीं, बड़ी शांति, मिले तो भी खुश और ना मिले तो भी खुश। वहाँ से चल पड़े, मन में कोई उधेड़ बुन नहीं, बस एक बात का संशय है कि भगवान की वाणी, भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। और हमें माँ के हाथ का भोजन मिला नहीं है, चल रहे हैं, वन में पहुँचते हैं और वन में पहुँचकर एक ग्वालन मिलती है और वो ग्वालन कहती है प्रभु मेरे को सुपात्र दान का अवसर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरे हाथ से जो भी कुछ। मुनियों ने पात्रे खोले, उस ग्वालन ने आहार दान दिया। मुनि भिक्षा लेकर के
भगवान महावीर के पास आए, उनको वंदना की, अपनी लाई हुई गोचरी दिखाई और गोचरी दिखाने के बाद कहने लगे, प्रभु आपने कहा था कि भिक्षा किससे मिलेगी? माँ से मिलेगी, पर ये भिक्षा हमें एक ग्वालन से मिली। आप तो जानी जानो भाई। भगवान महावीर ने फरमाया, शाली भद्र ये तुम्हारे पूर्व जन्म की माता है। और भगवान ने पूर्व जन्म सुनाया, तुम इसके बेटे, दीनहीन अवस्था, बिना बाप का पुत्र, बिना पति की पत्नी, मेहनत करते कमाते खाते, एक दिन रो रो करके खीर बनवाई और वो खीर सुपात्र दान। हाँ, दान बहुत तरह के होते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ होता है सुपात्र दान। सुपात्र दान दिया, बढ़ते हुए चढ़ते हुए परिणामों से दिया, वहां से आयु पूरी की और आप भद्रा सेठानी के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुए। ये आपके पूर्व जन्मों के उस दान का प्रभाव। प्रभु के मुख से पूर्व जन्म सुना और शाली भद्र का अपना चिंतन चल पड़ा। देखो भगवान का शासन कितना अच्छा है। कहा मैं पूर्व जन्म के अंदर इतने जतन करता था, दूसरों की मजदूरी करता था, क्योंकि गाय चराता था, दूसरों की मजदूरी करता था, अपमान सहता था, और इस जन्म में मेरे आगे कितने दास दासियां। हाँ, पूर्व जन्म में रो रो करके खीर बनवाई, इस जन्म में इतने पकवान। पूर्व जन्म में फटी हुई लीरें जोड़ जोड़ के मेरी माँ पहनाती थी मेरे को, और इस जन्म में रोज नए वस्त्र, दिव्य वस्त्र, अलंकार, आभूषण। पूर्व जन्म के अंदर मैं अविवाहित ही मरा था, और इस जन्म में 32 पत्नियां। अहो, प्रभु का शासन महान है, सुपात्र दान की इतनी महिमा है। इसीलिए भगवान बताते हैं, दान, शील, तप और भावना एक सद्गृहस्थ के लिए मोक्ष प्राप्ति के ये 4 उपाय। कभी भी इन चारों से अपना मन हटाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, रोज दान करेंगे, और सुपात्र दान का मौका मिल जाए तो कभी चूकना ही नहीं है। सुपात्र दान के लिए हमेशा तैयार रहना है। दान की बड़ी महिमा है। अभी आपने देखा ना, कितना कुछ किससे मिला? सुपात्र दान से मिला। तो शाली भद्र और धन्ना, इन दोनों का यही पूर्व भाव था। दोनों ने इतनी संपत्ति किससे पाई? सुपात्र दान से पाई। तो वे प्रभु के चरणों में बैठे हैं और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। आगे क्या चर्चा आएगी, आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन शब्दों के साथ आज के वक्तव्य